हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में भी हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? टोटल लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो 10% तो वो पहले ही कमाता ही है। उसके बाद यहाँ पे है कि 20% कम तौलता है, तो 20% कम तौलेगा तो कितना तौलेगा वो? 1000 का 20% कम तोलेगा यानी कि 80% तोलेगा, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 800 ग्राम तोलेगा। यानी कि इससे 20% लाभ हुआ, यानी कि 200 ग्राम यहाँ से लाभ कमा लिया। लाभ कितना कमाया इन्होंने? इसमें 200 ग्राम का लाभ कमा लिया। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है? यहाँ पे लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू लाभ बटे CP इंटू 100। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि CP यहाँ पे क्या होगा? जो उसका शुद्ध नाप होगा, जो उसका शुद्ध नाप तौल है, वही उसका CP हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ हो गया 200 ग्राम और CP हो गया 800, जो कि उसका शुद्ध वजन है, इंटू 100। ये और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 दूनी 16, 16 4 8 5 40। तो यहाँ से इसको कितना लाभ हो गया? 25% लाभ हो गया बाट से कम तौल करके। और उसका जो पहला जो लाभ है वो कितना है? 10% है। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 10% वो पहले लाभ ले रहा था, 25% इसको वजन से मिल गया, प्लस 10 इंटू 25/100। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 35 प्लस इसको करेंगे 250, एक जगह काट देते हैं, 25 2.5 तो ये हो जाएगा 37.5% इसका टोटल लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने पर उतनी ही % की हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशतता क्या है? चलिए देखते हैं इसको। सपोज करते हैं ये CP है और इस CP पे अगर हम बेचेंगे तो हमें ना तो लाभ होगा और ना ही नुकसान होगा, ना हानि होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50 रुपये में बेचने पर CP से कम में हो गया, इसका मतलब 50 रुपये में बेच रहे हैं तो इसे हानि होता है। कितना हानि होता है? मान लेते हैं 100 रुपये का हानि होता है। और फिर जब उसको 70 रुपये में बेचते हैं तो CP से बढ़ा करके 70 रुपया होगा कहीं पे, और जितना रुपया में इसको इस वक्त हानि हो रहा था उतना रुपये इस पर इसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर 50 + x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CP मिलेगा। और अगर 70 - x करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? CP मिलेगा। दिस ये दोनों CP इक्वल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 + x इक्वल्स टू 70 - x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमें इसको इधर लेकर आ जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो 2x इक्वल्स टू, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 70 में से 50 घटेगा तो 20 हो जाएगा, दैट इज़ 10। यानी कि 50 में बेचने पर उसे 10 रुपया का हानि हो जाता है और 70 में बेचने पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। x का वैल्यू 10 आया। सवाल क्या है? लाभ अथवा हानि प्रतिशतता। जब 50 में बेचेगा उस केस में भी 10 रुपये का हानि, 70 में बेचेगा उस केस में 10 रुपये का लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 रुपया लाभ हुआ बटे CP। यहाँ पे CP क्या हो जाएगा? तो अगर हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि CP कितना यहाँ पे 60 है। या 70 में से 10 घटा देंगे तो CP कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा इंटू 100। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 50 और ये हो जाएगा 3, दैट इज़ 50/3%। अगर 50 में बेचेगा तो उससे इतना का नुकसान होगा और 70 में बेचेगा तो इतना का लाभ हो जाएगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का SP यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, उस वस्तु के CP का 4/5 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SP इक्वल्स टू कितना है? CP का 4/5 गुना, CP का 4/5 गुना। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे? CP को लेफ्ट लेके आ जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? SP/CP इक्वल्स टू 4/5। यहाँ पे क्या मान लेंगे? इसको CP इसको मान लेंगे और SP इसको मान लेंगे। यहाँ पे ये हो गया SP 4 रुपया सेलिंग प्राइस
और कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, यानी कि यहाँ पर 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हानि प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हानि प्रतिशत इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रुपये का हानि हो रही है ना, तो हानि प्रतिशत बराबर 1/CP। CP कितना है 5 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20×5 100, दैट इज़ 20% यहाँ पे हानि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामान का 2/3 भाग 5% पर लाभ पर तथा शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपया हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, CP मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि 400 रुपये का लाभ होता है। तो 400 रुपये का लाभ कब होगा, जो इनकम होगा वो ज़्यादा होगा, आया ज़्यादा गया कम, तब जा करके 400 रुपया हुआ। अब यहाँ पे सवाल में है कि 2/3 का 5% लाभ होता है, यानी कि 2/3 का 5% में आया और नुकसान कितना क्या हो गया, शेष कितना बचेगा, 1 में से हम 2/3 निकाल देंगे तो बचेगा 1/3, 3 - 2 1/3, तो -1/3 का 2% हानि, 2% दैट इज 2/100 कर देते हैं, यहाँ पे भी परसेंट के जगह पे 100 कर देते हैं, इक्वल्स टू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे तो 20×5 100, इसको काटेंगे तो 10, दैट इज़ 1/30, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 1/50 दिया 150 इक्वल्स टू 400। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 150 आएगा, यहाँ से इसको 100 माइनस करेंगे तो 30×5 5 - 1 इक्वल्स टू 400, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/150 इक्वल्स टू 400। यहाँ पे 4/150 हिस्सा बराबर 400, तो इसका कितना आ जाएगा एक हिस्सा, यानी कि पूरा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 400 गुना 150, तो कितना हो जाएगा, और फिर 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 इधर नीचे आ जाएगा तो 400 150/4, ये और ये कटेगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 को यहाँ से गुना करेंगे तो 15,000, यानी कि ये जो 2/3 5% लाभ पर और 1/3 2% हानि पर बेचने पर 400 रुपया लाभ हो रहा था, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 4/150 वहाँ हिस्सा बराबर 400 अगर है तो उसको पूरा एक निकालेंगे उसका 100%, तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा आंसर, यानी कि सारे सामान का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। एक घोड़ा है और एक गाय है, गाय को भी 12,000 में, घोड़े को भी 12,000 में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में क्या मिला दोस्तों, बताइए, आप सोच के बताइए। चलिए आप बना के देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, गाय को किस में बेचा गया, लाभ पर बेचा गया है ना, गाय को 20% लाभ पर, दैट इज 120% पर बेचा गया गाय को, 120% पर बेचा तो 12,000 रुपया हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम CP निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस पार भेज देते हैं, 1% इक्वल्स टू 12,000/120, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 12 × 12 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर 100% 100 से गुना कर रहे हैं इसमें, इधर भी 100 से गुना कर देंगे, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 100 पर 100 का 2 0, यहाँ का 2 0, तो यानी कि 10,000 रुपये हो जाता है गाय का क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा घोड़े को, यानी कि 80% पर बेचा है घोड़े को, वो भी उसका भी कीमत 12,000 रुपया ही है। तो हम डायरेक्ट निकालते थे यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 12,000, यह सीधा नीचे आ जाएगा, और फिर मैंने 100 से गुना कर दिया, सेम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया 12, यहाँ पे हो जाएगा 5 दिया 15,
1 2 3 0 बचा हुआ है, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया काव और ये हो गया हॉर्स। तो हॉर्स को 15,000 में खरीदा था, गाय को 10,000 में खरीदा था। तो टोटल मेरा जो सीपी हो गया, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10,000 प्लस 15,000 तो हो गया 25,000। और हमने बेचा कितने में, दोनों को 12 में, यानी कि 24,000 में बेचा। तो 25,000 में खरीदा, 24,000 में बेचा, एसपी मेरा 24,000। तो मेरा नुकसान कितना हो गया, लॉस बराबर 1,000। तो पूछ रहा है लेन देन में क्या मिला, तो हमें 1,000 का लॉस मिला। और लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस 1,000 बाई CP 25,000 इंटू 100। तो 3 0 यहाँ का, 3 0 यहाँ का कैंसिल हो गया, 25 चौके 100। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, 4% का लॉस देखने को मिला। इस तरह के सवाल को हम एक ट्रिक से भी बना सकते हैं शॉर्टकट में। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक में मुझे 20% का लाभ मिला और दूसरे में मुझे 20% नुकसान हुआ, और फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 20 गुना 20 400 हो जाएगा बटे 100। तो यहाँ से 0 जहाँ 0 कैंसिल हो गया, ये और ये कट गया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे -4। ये भी दिखाता है कि मुझे इस तरह का लेन देन में या व्यापार में हमेशा नुकसान ही होगा, 4% का नुकसान या फिर 1,000 रुपये का नुकसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने से ना लाभ होता है और ना ही हानि। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा, कितना परसेंट लॉस पर बेचेगा। यहाँ पर देखते हैं, पहला वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है तो 4,000 में बेच रहा है, दैट इज 125% बराबर कितना है यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो 25% ही हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 25% लाभ कर रहा है, जितना लाभ कर रहा है उतना हमको नुकसान भी लेना है यहाँ पे। तो हम इसमें से निकालेंगे 25% निकालेंगे सिर्फ। तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे को इधर भेज देंगे तो 4,000 बटे 125 यानी कि 1% होगा, और 1% पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 25% आ जाएगा। तो 25 पंचे और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 2 0 यानी कि 800 रुपये क्या कर रहा है, पहला वस्तु में फ़ायदा कमा रहा है। तो हमें क्या करना है, 800 रुपया हमें क्या करना है, नुकसान भी उठाना है। नुकसान उठाना है किसमें, दूसरे वाले वस्तु में, जिसमें कि हमें 25% कितना परसेंट पर हानि पर बेचना है। तो हमें हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमें हानि तो 800 रुपये लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर 800 रुपये हम फायदा कमा रहे हैं, तभी तो बराबर होगा, ना तो लाभ होगा और ना तो हानि होगा। तो 800 रुपया गुना 100 फॉर्मूले से बटे CP। अब CP कितना हो जाएगा, 4,000 में हम दोनों को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य 4800 होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर 4,000 में हम बेच रहे हैं, फायदे में बेच रहे थे इसको, 4,000 में 800 रुपये फायदा हो रहा था, हमको 800 रुपये नुकसान लेना है, और बेच तो हम 4,000 में ही रहे ना, हम 4,000 में बेच रहे हैं और हमें 800 रुपये इसमें नुकसान लेना है। मतलब मेरा CP कितना होना चाहिए था, 48,000 होना चाहिए, 4800 होना चाहिए था, तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे 4800 रुपया। अब इसको कैंसिल कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 छक 48, यहाँ पे 100 है, ये 50 और ये 3, तो हमें 50 बटे 3% हानि पर बेचेंगे दूसरे वस्तु को, तभी जाकर के उस केस में, इस व्यापार में ना तो फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 रुपये की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के CP का 1/10 हानि होती है, तो इसका CP यानी कलम का CP क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि कलम का CP X रुपया है। तो देखिए कलम का CP कॉस्ट प्राइस X रुपया, और यहाँ पे उसको तो हानि हो रही है, इसका मतलब SP कम है, CP ज़्यादा है। तो अगर X रुपये में खरीदा तो X का 1/10 इसको नुकसान हो गया, तब जाके इसका कीमत कितना बना, 18 रुपया। X में खरीदा और X का जो नुकसान हुआ उसको घटा दिए, तो मेरा क्या बन गया, SP मिल गया। यानी इन केस ऑफ लॉस के केस में क्या होता है, CP बड़ा होता है, SP कम होता है, तभी तो आएगा नुकसान आएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 10x माइनस एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 LCM लेंगे, तो 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 9x बाई 10 इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x निकालना है, x CP जिसको निकालना है, इसको इस पर भेजेंगे, गुना में आएगा, इधर 9 को भेजेंगे तो बटे में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 18 इंटू
10/9, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। इस तरह से क्या मिला हमें, x = 20, जो कि इस कलम का CP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के SP समान हो तो प्रत्येक का SP क्या होगा। सबसे पहले तो हमको CP निकालना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CP क्या होगा। फर्स्ट रेडियो का CP मान लेते हैं x रुपया है, और दूसरे रेडियो का CP कितना हो जाएगा तब, दूसरे रेडियो का CP हो जाएगा 6400 माइनस x, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 6400 रुपया मेरा CP हो जाएगा दोनों रेडियो का। SP क्या है, दोनों का SP इक्वल है, तो जो पहला का जो कॉस्ट प्राइस है इसको फ़ायदे में बेच रहा है, कितना फ़ायदा में, 125% पर बेच रहा है, और दूसरे वाला जो रेडियो है उसका जो कॉस्ट है कितना है, 6400 माइनस x है, और इसको नुकसान पे बेच रहा है, यानी कि 25% नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि 75% पर बेच रहा है। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी कि ये तो खत्म हो गया, समझ लीजिए, बाई 100 मान लेते हैं, यहाँ पे भी बाई 100 कर देते हैं, ये और ये कट जाएगा, तो 25 तिया 25 पंचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे 3 × x करेंगे 3x, ये 3x इधर माइनस है, लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6400, तो हो जाएगा 5 3 8, 8 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 3 × 6400/8, ये हो जाएगा 8 8 64, यानी 8, और यहाँ पर 2 0, तो कितना हो गया, ये 2400 आ गया, ये निकल गया पहला जो रेडियो है इसका CP आ गया। अब SP निकालना है, तो SP निकाल लेंगे इसी का, SP बराबर क्या हो जाएगा, x का 125% निकाल देते हैं, यानी कि 2400 का 125%, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 125 को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500, और 125 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 150, ऐड करेंगे तो 0 0 5 2 10, 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 आंसर। तो इसका जो प्रत्येक रेडियो बेचा जाएगा वो 3000 पर बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलिए देखते हैं इसको। निश्चित मूल्य पर सपोज करते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है CP क्रय मूल्य वो 100 रुपीज़ है, और इसका SP मान लेते हैं 110 रुपया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। अब कह रहा है 10% लाभ कमा लिया, इस वस्तु को दोगुने पर बेचता है, यानी कि इसका जो SP हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा, और CP तो वही 100 ही रहेगा, तो यहाँ पर दोगुना कर देंगे इसको अगर, तो कितना हो जाएगा 220, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 120 रुपया। 200 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य तो यहाँ पर 100 रुपया ही रहेगा जो पहले था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 रुपया लाभ हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट हो जाएगा 120, CP कितना है यहाँ पे 100 ही रहेगा, इंटू 100, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 120% लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि CP कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का 40%, SP का सेलिंग प्राइस का 40%, 40/100, परसेंट को चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये 2 और ये 5, इसको इस पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, SP नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5। देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 3 रुपया 5 रुपया। पूछ रहे हैं यहाँ पे क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य का पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का उसको हमेशा नीचे रखेंगे, और जो विक्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य ऊपर रखेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो SP कितना है
5 और CP कितना है 2 इंटू 100। इसको काटेंगे 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 50 25 25 250% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, ये जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था जिसमें कि बिजली नहीं होने की वजह से नहीं बना पाया था, क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को CP पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो जो है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% यानी कि 100/9% लाभ कमाता है। तो 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है, कितना सामान नापता है? तो इसको हम लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि वो 1 kg के जगह पर 1000 ग्राम के जगह पर वो x ग्राम तौलता है। अब हम लोगों को पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू लाभ बाय CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है 11.1/9% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा, 1000 के जगह पर वो जो है नाप कितना रहा है, x ग्राम नाप रहा है, तो उसको जितना फायदा हो गया ये लाभ हो गया। और बटे में CP कितना हो जाएगा, जितना वो तौलता है वही उसका CP होगा इंटू 100। तो 1199 और 100/9 बराबर 1000 माइनस x इंटू 100/x। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये x इधर आएगा, ये 9 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 9 गुना 1000 9000 माइनस 9 गुना x 9x। ये 9x इधर आएगा तो 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 9000। ये 0 कट जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 900 ग्राम। यानी कि वो जो दुकानदार है 1 kg की जगह पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 900 ग्राम। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।